हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप 2 रेडिकल। ग्रुप 2 रेडिकल में मैंने सेपरेट टेस्ट के वीडियो डाल रखे हैं लेड और कॉपर के, वो आप देख सकते हैं। बट यहाँ आज हम प्रिंटेड नोट्स वाला भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार में। देखिए, ग्रुप 2 रेडिकल, ग्रुप 2 रेडिकल्स अगेन दो क्लासेस में क्या रहते हैं, डिवाइड रहते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में ये क्या रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। देखो, ग्रुप ए में आता है मरकरी 2+, लेड 2+, बिस्मिथ 2+, कॉपर 2+ और कैडमियम 2+। ठीक है, और ग्रुप बी में क्या आता है, आर्सेनिक +3, एंटीमनी +3, टिन +2 एंड टिन +4। तो देखो, सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमको क्या करना है। सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा होगा warm a part of filtrate of the first group containing dilute HCl and pass H2S gas। तो देखो, जो फिल्ट्रेट हमको फर्स्ट ग्रुप को एनालाइज करने के बाद हमको पता पड़ गया कि यार इसमें फर्स्ट ग्रुप वाला तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़े। ठीक है, तो अब जो ये फिल्ट्रेट है इसको हमको किससे पास कराना है, डाइल्यूट HCl और H2S गैस, जो कि इसका क्या है, ग्रुप रिएजेंट। तो यहाँ लिख लो डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस, इसका क्या रहेगा, ग्रुप रिएजेंट। तो हमको एक ब्लैक और ब्राउन या फिर येलो ऑरेंज कलर का पीपीटी मिलेगा। ठीक है, तो रेडिकल्स ऑफ सेकंड ग्रुप क्या हो गया है, कंफर्म हो गया। अब देखो, पीपीटी के कलर दे रखे हैं। अगर ब्लैक पीपीटी आ रहा है तो वो HGS का हो सकता है, PBS का हो सकता है, बिस्मिथ का हो सकता है और कॉपर का हो सकता है। अब ये सब तो क्या है, ग्रुप ए रेडिकल। तो ग्रुप ए रेडिकल्स जो हैं, नॉट ऑलवेज बट जो ग्रुप ए रेडिकल्स में, अगर इन 4 ग्रुप ए रेडिकल्स की बात करूँ तो ये क्या दे रहे हैं, ब्लैक पीपीटी। तो ये याद रख लेना कि जो कैडमियम +2 है, केवल वो ब्लैक पीपीटी नहीं देता है, बाकी ग्रुप ए के जितने भी रेडिकल्स हैं वो सब क्या दे रहे हैं, ब्लैक पीपीटी दे रहे हैं। अब बात करते हैं येलो पीपीटी की। तो येलो पीपीटी कौन देता है, कैडमियम, आर्सेनिक और टिन +4। टिन +4 क्या देता है, आर्सेनिक, येलो पीपीटी हमको देता है। ऑरेंज पीपीटी की बात करें तो एंटीमनी क्या देता है, ऑरेंज पीपीटी, और टिन +2 क्या देता है, ब्राउन पीपीटी। ठीक है, तो अगर ये इन पीपीटी के कलर देख के हम इन आयंस की क्या बता सकते हैं, प्रेजेंस बता सकते हैं कि अगर ब्लैक पीपीटी है तो Hg Pb2+, बिस्मथ +3 और कॉपर +2 प्रेजेंट हो सकता है। अगर येलो पीपीटी है तो कैडमियम, आर्सेनिक या टिन +4 प्रेजेंट हो सकता है। अगर ऑरेंज पीपीटी है तो एंटीमनी की प्रेजेंस होती है, और अगर ब्राउन पीपीटी है तो Sn2+ प्रेजेंट हो सकता है। अब करना क्या है, टेक द पीपीटी फॉर्म्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट एंड एड स्मॉल अमाउंट ऑफ येलो अमोनियम सल्फाइड प्लस NH4OH। थोड़ा सा येलो अमोनियम सल्फाइड और NaOH हमको इसमें डालना है। जो ये पीपीटीज बने हैं, ये जितने भी पीपीटीज बने हैं, अब जो भी पीपीटी आपका आया है उसमें आपको क्या डालना है, येलो अमोनियम सल्फाइड इसमें हमको डालना है प्लस NaOH के साथ। ठीक है, तो अब कंडीशंस क्या आएगी, अब दो कंडीशन है, या तो पीपीटी सॉल्युबल होगा या पीपीटी क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। या तो सॉल्युबल पीपीटी होगा या फिर इनसॉल्युबल। अगर पीपीटी इनसॉल्युबल है, अगर पीपीटी इनसॉल्युबल है तो फर्स्ट ग्रुप वाले ये जो हैं, मरकरी, लेड, बिस्मिथ, कॉपर और कैडमियम, ये फर्स्ट ग्रुप वाले यही है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर पीपीटी क्या आया है, इनसॉल्युबल, येलो अमोनियम सल्फेट और NaOH से रिएक्ट कराने पर इनसॉल्युबल पीपीटी आया है तो ये फर्स्ट ग्रुप वाले। अगर सॉल्युबल पीपीटी आया है तो आर्सेनिक, एंटीमनी और Sn+4 प्रेजेंट होगा, अगर सॉल्युबल पीपीटी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो इनकी तो प्रेजेंस पता पड़ गई हमको। अब इन इनसॉल्युबल वालों को हम वापस लेंगे। टेक द पीपीटी इफ इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फेट। येलो अमोनियम सल्फेट में ये इनसॉल्युबल है, इस पीपीटी को वापस लेंगे, उसमें 5 ml डाइल्यूट HNO3 डालेंगे और उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। ठीक है, अब वापस दो कंडीशन, या तो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल है तो Hg2+ क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, और अगर इनसॉल्युबल है तो Hg2+ क्या होगा,
प्रेजेंट होगा। तो Hg2+ का हमको पता चल गया कि इनसॉल्युबल है, मतलब क्या प्रेजेंट है, Hg2+। अब बचे जितने भी फर्स्ट ग्रुप वाले Hg2+ के बाद अलावा कौन कौन बचे, lead2+, copper2+, bismuth+3, cadmium+2, ये बचे। अगर सॉल्युबल है तो ये वाले आयंस यहाँ पे मौजूद होंगे। अगर पीपीटी इनसॉल्युबल आ रहा है तो Hg2+ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या डालने पे, HNO3 और उसको बॉईल करने में। डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम इनसॉल्युबल वाले जो हमारे थे फर्स्ट वाले में येलो अमोनियम सल्फेट में जो इनसॉल्युबल थे उनमें HNO3 डाल के बॉईल करने पर क्या हुआ, दो कंडीशन बनी वापस, इनसॉल्युबल भी हो सकता है, सॉल्युबल भी हो सकता है। सॉल्युबल है तो Hg2+ प्रेजेंट है, अगर इनसॉल्युबल है तो lead2+, copper2+ और bismuth+3 प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक टेस्ट हमको किसका देखना है, लेड का और कॉपर का। तो पहले कॉपर का देख लेते हैं, बहुत आसान है कॉपर का। तो देखो कॉपर में क्या है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होगा CuNH3 4SO4 का ब्लू कलर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उसमें हमको क्या डालना है, उसमें हमको डालना है एसिटिक एसिड। ठीक है, CuNH3 4SO4 में हमको क्या डालना है, एसिटिक एसिड प्लस पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6 हमको इसमें डालना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक चॉकलेट ब्राउन कलर्ड कंपाउंड बनेगा और copper2+ आयन कंफर्म हो जाएगा। तो अब हमको याद क्या रखना है, इस कंपाउंड चॉकलेट ब्राउन कंपाउंड का फॉर्मूला हमको याद रखना है। किससे बना, CuSO4 और K4FeCN6 को ऐड करने से बना है। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, और जो चॉकलेट कलर्ड कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है, Cu2FeCN6। ये क्या है, चॉकलेट कलर कंपाउंड, और copper2+ आयन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। मेन चीज तो ये याद रखनी, चॉकलेट कलर कंपाउंड, क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, फिर है लेड का टेस्ट फॉर लेड। इफ पीपीटी इज सॉल्यूबल इन डाइलेट HNO3, जो पीपीटी हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जो लेड के टेस्ट लगाएंगे तो जो पीपीटी है हमारा, अगर वो किसमें, डाइल्यूट HNO3 में सॉल्यूबल है तो वाइट पीपीटी आएगा और लेड आयन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट 3 था उसमें हमको डाइल्यूट H2SO4 प्लस एल्कोहल डालना है। एक्सपेरिमेंट 3 मतलब ये इधर है ना, इसमें जो इनसॉल्युबल वाले पीपीटी थे, क्योंकि लेड भी इसी में आ रहा है, इधर देखो एक्सपेरिमेंट 3 में भी लेड भी इसी में आ रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंट 3 है उसके जो इनसॉल्युबल पीपीटी हैं उसको लेंगे, लेड सल्फाइड सपोज वो पीपीटी है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 और एल्कोहल डालेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन यहाँ दे रखी है और ये रिएक्शन यहाँ दे रखी है कि सॉल्यूबल इन डाइल्यूट HNO3, तो PbS प्लस HNO3, ये वाइट पीपीटी बन गया। ये वाइट पीपीटी किसका है, PbNO3 होल ट्वाइस का। ठीक है, अब ये जो PbNO3 होल ट्वाइस है इसको H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो PbSO4 एक वाइट पीपीटी हमको मिल जाएगा। ये सॉरी, वाइट पीपीटी किसका है, PbSO4 का वाइट पीपीटी है। ये वाइट पीपीटी किसका है, PbSO4 का, क्योंकि ये फर्दर आगे रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, PbSO4 वाइट पीपीटी, लेड कंफर्म हो गया। ठीक है, अब डिसॉल्व द पीपीटी इन अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन एंड डिवाइड द इन 2 पार्ट्स। अमोनियम एसीटेट के सॉल्यूशन में इस PbSO4 को हमने डिसॉल्व किया और फिर इसको हमने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट पार्ट को हमने K2CrO7 के साथ रिएक्ट कराया तो PbCrO4 बना, जो कि एक येलो पीपीटी है। येलो पीपीटी आ गया मतलब लेड आयन कंफर्म हो गया। सेकंड पार्ट को हमने Ki के साथ रिएक्ट कराया और फिर वापस एक येलो पीपीटी आया तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि लेड प्रेजेंट है। थैंक यू।